तो क्या प्रकाश चंद्र झा भी चुनाव लड़ने का कुछ तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। लड़ने के लिए तैयार है, बिल्कुल। बस इशारे के लिए। जी बिल्कुल। विधानसभा चुनाव है, मधुबनी से आप इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं और विलय कहीं ना कहीं कांग्रेस में कर गई है, तो आगे का फिर क्या प्लान रहेगा? अभी हमारे साथ प्रकाश चंद्र झा हैं और आप लोग इन्हें अक्सर पप्पू यादव जब उनका पार्टी था तो उनमें भी जो है प्रदेश उपाध्यक्ष थे, और उसके बाद जब विलय हुआ पप्पू यादव का पार्टी, उसके बाद जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था पूर्णिया में, तब भी वहां पर लगातार उनके साथ राइट हैंड बन के उनके साथ 9 महीना करीब बहुत दिनों तक वहां पे साथ थे। अभी एक्टिव बहुत ज्यादा है। आज इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है। बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर अब जो है वो पप्पू यादव जब कांग्रेस में विलय कर चुके हैं तो उसके बाद आगे का क्या प्लान है, और इतना ज्यादा जब मधुबनी में प्रकाश चंद्र झा एक्टिव रहते हैं तो फिर आखिर आगे अब क्या करना है, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है उसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, आज का मुख्य उद्देश्य है 30 तारीख को भगवान परशुराम का जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आदमी आवे। 21 प्रखंड में जो है आदमी लगा हुआ है, और स्वर्ण मिथिला अपार्टमेंट है निधि चौक पर, वहीं हम लोग 30 तारीख को मनाएंगे, और रविवार को भी बैठक है। यही उद्देश्य है। और उसके बाद जहां तक आप बात की हमारे नेताजी को, 9 महीना हम थे वहां पूर्णिया में, पीएम से लेके सीएम से लेके सब हमारे नेताजी को घेरने का अभिमन्यु जैसे घेरा, और हमारे नेता आदरणीय सांसद निर्दलीय पप्पू यादव जी 20 से निकले। चुनाव हमारे नेता नहीं, वहां का जनता लड़ा पूर्णिया का। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं। और जहां तक कांग्रेस की, उनके रग रग में हमारे नेता को कांग्रेस के प्रति पहले भी समर्पित थे। हमारी पार्टी तो विलय हो चुकी है कांग्रेस में, और कांग्रेस के प्रति उनका जो है पूरा मिलता जुलता है। और इससे पहले भी आप दिल्ली चुनाव में देखिए, झारखंड चुनाव में देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में देखिए, कांग्रेस के प्रति समर्पित है। तो हम लोग तो नेताजी के साथ हैं। चुनाव की बात कर रहे हैं, बिहार में भी विधानसभा चुनाव है, मधुबनी से आप इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं और विलय कहीं ना कहीं कांग्रेस में कर गई है, तो आगे का फिर क्या प्लान रहेगा? आगे का जो हमारे नेता जो निर्णय, अभी तो कांग्रेस में हम लोग हैं, नेताजी तो एक्टिव है कांग्रेस में, तो जहां नेताजी रहेंगे वही हम लोग रहेंगे। तो आगे का यही है, मतलब कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट होंगे उनके साथ आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। उनका नेताजी का जो समर्पण भाव है कांग्रेस में, पहले भी 3 स्टेट में, अभी दिल्ली में हुआ है, उससे पहले झारखंड हुआ था, महाराष्ट्र हुआ था, सभी जगह जो है जी जान से वो लगे हुए थे कांग्रेस कैंडिडेट के पक्ष में। तो नेताजी जहां हैं वहीं हम लोग हैं। तो क्या प्रकाश चंद्र झा भी चुनाव लड़ने का कुछ तैयारी कर रहे हैं? और हमारे गार्जियन समझिए, भाई बड़े समझिए, उन्हीं पर निर्भर है। अगर उनका इशारा होगा तो? बिल्कुल बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। लड़ने के लिए तैयार, बिल्कुल। बस इशारे के लिए। जी बिल्कुल। परशुराम जयंती का कैसे ऐसे प्लान हुआ कि इस तरीके से बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाए इसको? देखिए, इसे पिछले साल भी हम लोग जो है कम संख्या में मनाए हुए थे, और भगवान परशुराम जयंती, और इस बार आह्वान कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े आवे। 2 बैठक हो चुकी है, फिर रविवार को बैठक है, और 30 तारीख को भगवान परशुराम की जयंती हम लोग मनाएंगे। जी, लोकेशन क्या बताया है? स्वर्ण मिथिला अपार्टमेंट है निधि चौक पर, उसी में हम लोग। तो ये प्रकाश चंद्र झा जी थे, जो कि आप लोग अक्सर इन्हें मधुबनी में आप देखते होंगे काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं हर जगह पे, और इनका कहना है कि आगे जो भी पप्पू यादव जो भी आदेश देंगे उस आदेश का पालन किया जाएगा। फिलहाल 30 तारीख को परशुराम जयंती है। आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे जरूर पहुंचे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। धन्यवाद।